जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। तो सामान्य हिंदी से दोस्तों एक और उपयोगी मॉक टेस्ट नंबर 8। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों 50 हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर आप सभी को बता दिया 8 हैं। और टाइम रहेगा दोस्तों इसके लिए 20 मिनट। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयोग वाहक कौन से हैं। आयोग वाहक कौन सा है दोस्तों, इनमें से बताना है आपको। 5 सेकंड दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, आयोग वाहक होता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग यानी कि मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, एक तो ये वाला आयोग वाहक होता है जिसके पीछे 2 बिंदी होती हैं, और एक दोस्तों ये वाला होता है। अब इसे तो अनुस्वार कहते हैं और इसे दोस्तों विसर्ग कहते हैं, लेकिन ये आते किसके उसमें है दोस्तों, आयोग वाहक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस क्रमांक में च का सही उच्चारण स्थान है, च का। ठीक है, चम्मच कहाँ पर लगती है आप सभी को पता होगा, चम्मच लग गई तालू में, यानी कि राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में जवाब दिया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3। छत्रक वर्ण किसके योग से बना है, छत्रक किस किस के योग से बना है आपको बताना है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है आधा क और षटकोण वाला से, यानी कि बी ऑप्शन दिया है जवाब में तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो दंते कौन कौन से होते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो च वर्ग, मतलब च वर्ग आपको बता दूं, च वर्ग में च, छ, ज, झ, अने, ये से भी आ जाता है इसमें। ठीक है, यानी तालव्य में। और यहाँ पर आ रही है दोस्तों दंते की बात, तो दंते में आते हैं ते, थे, दे, धे, ने। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं आया, टे नहीं आया, तो यही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ज्ञानी वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है, यानी किन वर्णों के सहयोग से बना है ज्ञानी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधा जय और अंगा वाला अ, यानी सी ऑप्शन में जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होती है। यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होती है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बै के उच्चारण स्थान में दोस्तों कठिनाई होती है यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द से पहले कौन सा शब्द आएगा, श्रद्धा से पहले। शब्दकोश यानी आपने देखा होगा अंग्रेजी में डिक्शनरी के अनुसार जो आप पढ़ते हैं, तो भाई श्रद्धा कोश मतलब श्रद्धा से सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, सिरमिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी शराब है इसमें भी शराब है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, सिरमिक से पहचान लीजिएगा, शराब वाले से पता लग जाएगी कि भाई यही आएगा, और तो किसी में सिरमिक है ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अघोष और सघोष दो होते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा है। आपको वर्णमाला पढ़नी होगी इसके लिए, अघोष और सघोष के लिए। चलिए भाई, राइट आंसर यदि आपने लगाया है से, ये वाली सलजम वाली से और सपेरे वाली से, दोनों से दोस्तों अघोष की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट वन, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। ठीक है, यदि आप उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा आपकी तालु से नहीं टकराएगी, तो कौन सा व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर इसके लिए है। तो मैच करिएगा आप अपना कमेंट, मतलब कमेंट करके मुझे स्कोर भी बताइएगा। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है, प्रश्न नंबर 10। तो राइट आंसर है दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये रे लेवे, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। बहुत जल्दी जल्दी आपको दोस्तों टेस्ट कराना है ताकि कम समय में आपके पास में जल्दी से पहुंच जाए टेस्ट। और पीडीएफ भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप। बाद में आपका मूड हो कि भाई मैं बाद में करूँगा इस टेस्ट को, तो बाद में कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों अघोष व्यंजन होते हैं तय और तय। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12।
संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त यानी तो जो मतलब जो दो वर्णों के या व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन वही होता है। तो कौन सा है भाई? मैंने आपको बताया था छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ठीक है, और सहस्राव, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा मिल रहा है इसमें से? त्रिशूल वाला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? अघोष और सघोष, तो सघोष कौन से में है? चलिए राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, ये और रे दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ठीक है, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है, बहुत उपयोगी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? यदि आपने लगाया वर्त से और नासिका यानी डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट वन, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, मूल रूप से 7 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं दोस्तों कितने? 33। ठीक है, चलिए तो वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 52 यानी कि 52। नेक्स्ट वन, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? यदि आपने पढ़ाया है तो ठीक है, जवाब दीजिए, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? दोस्तों राइट आंसर है इसके लिए आ वाला ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में पच स्वर यानी पच स्वर नहीं है? ठीक है, पच स्वर नहीं है किस क्रम में? चलिए 17 नंबर का दोस्तों राइट आंसर है ओ वाला, ठीक है, ये वाला, तो बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, छत्रक त्रिशूल ज्ञानी क्या है? ठीक है, छत्रक त्रिशूल ज्ञानी क्या है? दोस्तों राइट आंसर है ये है संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर वे व फ किस क्रमांक में आते हैं? वे व फ दोनों दोस्तों किस क्रमांक में आएंगे? वे और फ। तो राइट आंसर है दोस्तों दंतोष्ट, यानी सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस क्रम में अंत्यस्थ वर्ण नहीं है? ठीक है, ये रे ले वे होता है अंतस्थ में, तो कौन सा इसमें एक्स्ट्रा है? तो बी ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही है, ये अंत्यस्थ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की मेरा और मेरी लगा के पहचान कर लीजिए। भाई रात और शाम तो आपको वैसे ही दिख गया, भाई ये तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आंखें भी मेरी आंखें, मेरा मेरी से पहचान होगी, तो मेरा कलेवा, तो यानी कि मेरा से वाक्य बनना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? तो किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? भाई चाचा का चाची हो जाएगा, छात्र का हो जाएगा दोस्तों छात्रा, मामा का मामी, और साइकिल का तो साइकिल ही रहेगा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वाक्य का देख लीजिएगा, जो मेरी से ना बने वो क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा अलग। ठीक है, जो मेरी से ना बने यानी मेरी लिपि, मेरी लिपि, मेरी पढ़ाई, मेरी समझ, तो मेरी से बन रहा, लेकिन मेरा संघर्ष, मेरी संघर्ष नहीं बोल सकते, मेरा संघर्ष, तो संघर्ष वर्ड दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ठीक है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, तो कौन सा है? 24 नंबर। देखिएगा दोस्तों, पानी तो पानी रहता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए, अब की बार जो वाक्य मेरा से बन जाए। ठीक है, मेरी उम्मीद, तो दोस्तों पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। मेरी आशा, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी बेकरी, ये भी स्त्रीलिंग है। और मेरा बचपन, मेरा से बनेगा, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक यानी जिसमें दोस्तों कर्म का अभाव हो। ठीक है, कर्म का अभाव हो, तो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या या किसको से वाक्य को जवाब करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या मतलब चिड़िया दाना चुग रही है, तो जो क्रिया है ना उसे बस क्या या किसको से जवाब दे दीजिएगा। क्या चुग रही है? दाना, तो जवाब मिल रहा है। क्या चर मतलब कहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों? मैदान में। क्या किसको कहाँ से जवाब देकर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। ठीक है, पक्षी, तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब सही रहेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है? कर्म का अभाव है। नेक्स्ट देखिएगा, करता भी नहीं है, कुसुम शाम को घर गई वाक्य में कौन सा काल है?
तो राइट आंसर दोस्तों सामान्य भूत है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है जिसे आप पूर्व में कर चुके हैं। जैसे कि पिताजी खाना खाने से पहले नहा चुके थे। जब वो उभरकर सामने आया तो हम मैच जीत चुके थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन 29। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। यह वाक्य किस काल में है? राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, हेतु हेतु मदभूत। नेक्स्ट 30 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी दोस्तों आपको उसमें पक्का कर्म जरूर मिलेगा। चलिए, माली ने पके पके आम तोड़े। क्या तोड़े? आम तोड़े थे। तो क्या को जवाब देख लीजिएगा, क्या तोड़े? आम तोड़े। और में देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा कुछ भी जवाब। नेक्स्ट, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में सीधा फल कर्ता पर पड़े यानी कर्म मिले ही ना, तो उस वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा तो कर्म है ही नहीं, तो यानी कि अकर्मक क्रिया, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, 32 नंबर, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प क्या है? देखिएगा, लिखना, लिखना दोस्तों भाव है और लिखना से बनी लिखावट। ठीक है, सॉरी, लिखना दोस्तों एक क्रिया है और लिखावट दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में जल्दी से बोल गया। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, यानी सकर्मक क्रिया नहीं है तो फिर क्या होगा? अकर्मक होगी, यानी कि उसमें कर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा है 33 नंबर? चलिएगा, 33 नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, रणधीर बहुत धीरे धीरे से टहल रहा था। ठीक है, रणधीर बहुत धीरे धीरे से टहल रहा था, बिल्कुल ये दोस्तों सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? ठीक है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? 34 नंबर। तो राइट आंसर दोस्तों वो है सकर्मक क्रिया। ठीक है, संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गोविंद ने राम को जगाया, कौन सी क्रिया है? गोविंद ने राम को जगाया, तो आपको पता लग गया भाई गोविंद ने राम को जगाया है, यानी कि ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट अगला, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया के लिए यानी कि सकर्मक यानी कर्म मिलेगा उसमें आपको जरूर। देखिए कि यहाँ पर पानी में रस्सी यहाँ पर कटता ही नहीं है। बालक शाम को खेलते हैं। ठीक है भाई, क्या आया किसको से जवाब करके देखिए, क्या आया किसको से, किसको खेलते हैं, क्या खेलते हैं? ठीक है, शाम को। अब ये तो कोई दोस्तों जवाब नहीं हुआ, लेकिन नौकर रस्सी ऐंठ रहा, क्या कर रहा? रस्सी ऐंठ रहा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्म मिल रहा। रस्सी ऐंठना उसका कर्म है, शाम को कर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा अगला, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, क्रिया कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 37 नंबर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट अगला देखिएगा, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? यानी कि अकर्मक नहीं है तो फिर सकर्मक होगी, तीन में और एक में अकर्मक होगी। जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, राइट आंसर वह अपना सिर खुजलाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा अगला 39, अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 39 नंबर, अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, तीन प्रकार की होती है अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, चार होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 41, निम्नलिखित में से कौन अवयव का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अवयव का प्रकार नहीं है? 41 नंबर। तो राइट आंसर है दोस्तों, संज्ञा विशेषण अवयव का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट अगला 42, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है?
तो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, वह आदमी हंसता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ क्या है? भाई किसी की विशेषता बताई होगी जब साफ साफ कही है तो, यानी कि 43 नंबर में क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियों से क्या अप्रभावित रहता, किस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तो क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन 45, अर्थ के विचार में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या फिर अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? और व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी जो किसी की जाति का बोध ना कराए। भाई लकड़ी की भी जाति हो सकती है, भाई नीम की लकड़ी, किसकी लकड़ी, पुस्तक भी बहुत सारी हिंदी की, ठीक है, लोहा भी, ठीक है, लोहा की भी दोस्तों जाति हो जाती है। वैसे आता तो मैटेरियल उनमें है, लेकिन इसकी भी जाति हो जाती है। तो शैशव यानी कि दोस्तों जो बचपन की जो अवस्था होती है, शैशव एक अवस्था होती है, इसकी जाति नहीं होती। नेक्स्ट अगला 47, विशेषण से भाववाचक बनने वाला, ठीक है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है शिष्ट था, ठीक है, विशेषण और उससे बन गया दोस्तों भाववाचक यानी शिष्टता। नेक्स्ट 48, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, प्यार था, उससे बन गया प्यारा, यानी 48 नंबर का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 149, नाम धातु नहीं बनती है, ठीक है, नाम धातु किससे नहीं बनती है? तो राइट आंसर दोस्तों क्रिया से, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फिर उसके बाद में आंसर की आप सभी को दी जाएगी। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा ना, ये मेरा, तो मेरा तो यानी कि हम बिल्कुल बात कैसी कर रहे हैं दोस्तों, निश्चय वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर कितने सही बैठे दोस्तों। आंसर की आपके लिए नीचे लगा रखी है, देखिएगा ये आंसर की मैं आप सभी को क्वेश्चन के नीचे भी दे सकता हूँ, देता क्यों नहीं हूँ भाई। आप जब टेस्ट करने बैठेंगे ना, अगर क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर मिलेगा, फिर आप करेंगे चीटिंग। तो इससे बढ़िया तो ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहें देखिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेस्ट लगाइए और बाद में अपना मैच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।